लोगों के सीमित गोल हैं। देखो, इन्हें अच्छा भारत नहीं चाहिए। बुंदेलखंड अकेला बना के क्या आपको अच्छा भारत मिल जाएगा? पर मकान तो एक ईंट बन के बनती है, थोड़ा सा कुछ तो कर रहे हैं। वो एक कोई यहाँ पे एक तो कोई मकान बनेगा, कमरा बन जाएगा। जब हम झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो मैं ये चाह रहा था कि थोड़ा सा आप भी इधर के लोगों से जुड़े, हम भी जुड़े, तो हम कम से कम अपने क्षेत्र को कुछ तो दें। हम थोड़े पहले छोटे छोटे गोल अचीव करें, कोई मिलके बड़े गोल बन जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, आपको कोई छोटे गोल लेने की जरूरत नहीं है। आपको बड़ा गोल और बहुत ही आसानी से मिलेगा, जिसमें आपको कोई संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, कोई जुलूस नहीं निकालना पड़ेगा, कोई धरना नहीं देना पड़ेगा। यही तो मैं बार बार कह रहा हूँ। और आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, हम आपको तकलीफ भी नहीं देंगे। मतलब आपको ठीक है, वो भी अपनी जगह ठीक है, नहीं, लेकिन हमें दूसरी तरह से प्रयास करना चाहिए। जो वो हो रहा वो तो ठीक है। देखो अनिल जी, मैं आपसे बड़े सिंपल सी बात ये कह रहा हूँ, हम हर किसी से जुड़ने के लिए तैयार हैं, हर किसी से। हाँ, हर किसी से, राइट? देखो, आप आए थे तो आपको इधर कैसा रिस्पांस मिला था? मतलब एकदम ही चमत्कार सा था। लोगों ने कितना आपको, आपके आने से लोग कितने एनर्जाइज हो गए थे एक ही दिन में। देखो, मैं बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूँ। मैं आपको महापरिवर्तित भारत दे दूंगा, जिसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखो, आज आपकी जिंदगी, देखिए ध्यान से सुनो, आज हर व्यक्ति कष्ट में जी रहा है। जो अच्छी पोजीशन में है वो भी कष्ट में जी रहा है, और जो बेचारा भूखा नंगा है वो तो कष्ट में है ही है। ऊपर से आपके इकोसिस्टम ने आपको बीमारियों से लाद दिया है। इसमें ध्यान से बात करो, बाकी चीजों को 2 मिनट के लिए रुक जाओ। हाँ, बिल्कुल। बाकी यदि कोई है भी तो उस कम्युनिकेशन को मना कर रहे थे उनको। हाँ, तो मैं आपसे एक बड़ी छोटी सी बात ये कह रहा हूँ कि आज की जिंदगी, आज के उसमें हर कोई नार की जिंदगी जी रहा है। हम और आप जैसे लोग भी जो अच्छी पोजीशन में हैं, वो भी कोई बहुत अच्छी जिंदगी नहीं जी रहे हैं। एनवायरनमेंट तो वही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जिसमें मैं आईपीएस ऑफिसर रहा था, जिसमें मैं डीजी 7 साल तक रहा हूँ, और जिसने जो कुछ चाहा अपने टेन्योर में कर पाया, और किसी राजनेता ने दखल देने की हिम्मत और जरूरत नहीं की। तो ईमानदारी व्यक्ति के सामने किसी की हिम्मत मिलने को जो, मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन क्या मैं उन्हीं गुलामों के नियम कानून से नहीं बंधा था? केवल बस मैंने अपने आप को माना नहीं कि मैं बंधा हूँ, नहीं तो नियम कानून तो वही थे। ये दुष्ट लोग हमें जब चाहते तब सस्पेंड कर देते। हाँ, बिल्कुल। नहीं, मतलब वो नहीं कर पोस्टिंग तो चेंज किए ही है आपकी। पोस्टिंग भी ठीक ही रही है। और आप ठीक कह रहे हो कि हमारी सेवाओं से जो उनको लाभ मिल सकता था, वो उन्होंने, उनका वो सोच और चिंतन ही नहीं था, तो उन्होंने नहीं लिया वो। आप ठीक कह रहे हो, आप ये बात 100% दुरुस्त कह रहे हो कि भैया दुल्हन वही जो पिया मन भाए, तो आपको उस पोजीशन में क्यों रखें जिसमें उनका कष्ट बढ़ जाए? नहीं, आप ये बताइए, वो आपको उस पोजीशन में क्यों रखें? और आप बिल्कुल सीधी सी बात है, क्यों रखेगा तो अपना वो चाहेगा तो, मतलब वो टेंशन में रहें, वो टेंशन में रहें, और आप धर्म संकट में रहो और उनकी बात ना सुनो, वो इस कष्ट को क्यों उठाए? उनकी ऐसी क्या मजबूरी है? बात मान रहे हैं कि नहीं मान रहे आप? हाँ, बिल्कुल। तो मैं यही कह रहा हूं कि देखो, क्या हम ये महापरिवर्तन ला सकते हैं, और महापरिवर्तन के लिए हमें करना क्या होगा, ठीक है ना? तो महापरिवर्तन में बाधाएं क्या हैं, पहले हम ये समझें।
तो आपको नहीं लगता है कि इस महापरिवर्तन में एक सबसे बड़ी बाधा है आज के राजनेता? हाँ हाँ, वो तो है ही, सब कुछ वो हम जो बर्बाद हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, वो उनकी वजह से हो रहे हैं। 4 लोग हैं, 5 साल में उनकी संपत्ति जाने कितनी गुना हो जाती है। हमारे लिए वो काम ही नहीं करते हैं, पब्लिक के लिए दे आर नॉट वर्किंग एनी टाइप ऑफ वर्क फॉर द पब्लिक। वो काम ही नहीं कर रहे हैं, वो उसको करने की स्थिति में ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको जो सो कॉल ट्रांसफर ऑफ पावर मिला है, उसमें आप उसी इकोसिस्टम को कैसे स्वीकार कर सकते हैं जो अंग्रेजों ने गुलामों के लिए बनाया था, जहां आपकी हैसियत जीरो थी, जहां हमारा अदना सिपाही सिर्फ ये कह के कि मुझे संदेह है कि आप कोई संज्ञेय अपराध कर दोगे, आपको 191 में बंद कर देगा, और आपके पास कोई विकल्प नहीं है अपनी जमानत कराने के अलावा। क्या विकल्प है, आप बताइए आपके पास? तो वो अंग्रेजों जैसे ही रह रहे हैं नेता, क्या है, सीधे अंग्रेज ही हैं पब्लिक के लिए। सवाल उनको भूल जाओ, आप नेताओं को भूल जाओ। हम तो आपको कह रहे हैं कि क्या आपको अच्छा भारत चाहिए अपने सपनों का, वो बिना तकलीफ के मैथिली शरण गुप्त आपको देंगे, और आपसे बदले में कुछ अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। तो क्या आप इतना साहस जुटा सकते हैं कि मुझे अच्छा भारत चाहिए, ये संकल्प ले सकते हो क्या? और यदि अनिल खरे ये संकल्प लेने की स्थिति में नहीं है, तो मुझे लगता है कि मैथिली शरण गुप्त को जो प्रयास करना है वो करते रहें, लेकिन ये मान के चलें कि कुछ होगा नहीं। क्योंकि जब हम अच्छे भारत का संकल्प लेने की स्थिति में नहीं है, तो इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि अभी हमारे पाप का घड़ा नहीं भरा है, और अभी प्रभु हमें और कष्ट देना चाहते हैं। जो मैं बार बार ये कहता हूं ना कि जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर लेही। यदि अनिल खरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही कि हमें अच्छा भारत चाहिए, और खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए यदि बिना किसी प्रयास के मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि ये मेरी जिम्मेवारी है, और 10वें दिन से उसकी शुरुआत अपने आप हो जाएगी, आप चिंता मत पालो, केवल एक संकल्प ले लो कि हमें अच्छा भारत चाहिए, और हर किसी की जिंदगी बदल जाएगी। गरीब से गरीब व्यक्ति, जिसे आज खाने को लिए नहीं है, जिसकी कोई शिक्षा नहीं है, जिसकी कोई हुनर नहीं है, जो कुछ नहीं कमा पा रहा है, जो कि भूखा नंगा है, उसे समृद्ध बनाने की जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त की है, और सामने वाले से कुछ नहीं कराएंगे। अब बताइए इसमें क्या दिक्कत है? इस संकल्प लेने में सब आपके साथ है, कहाँ दिक्कत हो रही है? नहीं, बहुत दिक्कत हो रही है। मैं तो जिससे बात करता हूँ, बड़े बड़ी संस्थाएं चला रहे हैं, दुष्ट लोग बात करने के बाद दूसरी बात जो है ना उसमें काम नहीं हो रही। आपका तो उद्देश्य बहुत बड़ा है। अरे भाई साहब, मेरा उद्देश्य बड़ा बना रहने दीजिए। हम आपसे कुछ मांग रहे हैं क्या? ना हम आपसे चंदा मांग रहे हैं। जब बड़ा उद्देश्य लेके चलेंगे तब तो कुछ कर पाएंगे, उसमें क्या बात है। अपने बड़े होना चाहिए, इसको हम बड़े होना चाहिए, हम इसको उल्टे ढंग से कहना चाहेंगे। हम इस बड़े उद्देश्य को सिर्फ इतने संकल्प लेने से कि हमें अच्छा भारत चाहिए, और सत्यनारायण कथा के 4 उपाय करके हम 100 करोड़ से अधिक हो जाएंगे, इसकी शक्ति उन 100 करोड़ में है। क्योंकि जब हम 100 करोड़ होंगे, तो आज के हमारे चुने हुए राजनेता जो हमारे लाभ के लिए काम नहीं करते हैं, वो बेबस हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे हमारी। क्योंकि उसमें भी हम उनसे कुछ नहीं चाह रहे हैं। नेताओं से हम क्या कह रहे हैं कि भाई साहब, हम आपको 20 गुना ज्यादा पैसा अपने मॉडल से दे देंगे, तुम्हें केवल एक ही काम करना होगा कि 5 साल के जो हम बता रहे हैं उस तरीके से टैक्स मुक्त भारत को करना होगा। हमारा कहना है कि पहले साल टैक्स को 50%, दूसरे साल 25%, तीसरे साल 15%, चौथे साल 5%, और 5वें साल भारत में किसी तरीके का टैक्स नहीं लगेगा, और भारत सरकार को 20 गुना पैसा देने की जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त की है, वो भी अपने मॉडल से। और उसके लिए 2 मॉडल है। एक मॉडल है क्राइम फ्री भारत का रेवेन्यू मॉडल। और दिक्कत कहाँ हो रही है, पब्लिक को आपकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है। अच्छा, मैं आपको 200%, 1 मिनट, मैं आपकी बात मानता हूँ कि मैथिली शरण गुप्त की बात पे भरोसा नहीं हो रहा है, ठीक है ना।
हाँ। मैथिली शरण गुप्ता आपसे चंदा मांग रहे हैं क्या? मैथिली शरण गुप्ता आपको जो है आपसे जुलूस निकालने के लिए कह रहे हैं? मैथिली शरण गुप्ता आपको कोई धरना देने के लिए कह रहे हैं? मैथिली शरण गुप्त किसी हस्ताक्षर अभियान में हस्ताक्षर करने के लिए कह रहे हैं? ये तो अब इतने टाइम से आपके साथ जुड़े हैं, ऐसा भी नहीं है, सबने एफर्ट किया, एक एक 2-2 महीने खूब लगे रहे। देखो उतने से हम तो कह रहे हैं वो काम करना ही नहीं है। मैं तो एकदम उल्टा कह रहा हूँ। देखो अनिल जी जो मैं कह रहा हूँ, हम कहीं ना कहीं उससे जो भी रास्ता है उससे कहीं ना कहीं हम कहीं नहीं भटक रहे, कोई अलग लग रहा है। नहीं कुछ अलग नहीं रहा है। मैं ये देख रहा हूँ, मैं हजारों व्हाट्सएप ग्रुप से रोज जुड़ रहा हूँ। मेरी स्थिति इस समय ये है कि मैं कोई व्हाट्सएप ग्रुप में कोई मैसेज नहीं पढ़ता हूँ, सिर्फ अपने संदेश डालता हूँ। हाँ। मतलब यदि आप मुझे मैसेज करेंगे तो ये आप मान के चलिए कि मैं आपके संदेश को पढ़ने की स्थिति में नहीं हूँ, जब तक आप फोन करके मुझसे नहीं कहेंगे और मैं आपके फोन को मैसेज को सर्च करके जब तक नहीं देखूंगा तब तक आपका मैसेज मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। आप देखिए, बहुत प्रयास कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक मिनट अनिल, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि उसमें ही सब सार है। पहली बात तो मैं अनिल से ये कहना चाहता हूँ कि अनिल तुम्हें अच्छा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? यदि तुम्हें अच्छा भारत नहीं चाहिए तो मैथिली शरण गुप्त शीर्षासन लगा लेंगे तो आपको अच्छा भारत नहीं मिलेगा, क्योंकि ईश्वर अभी आपको दंड देना चाहता है और आपकी मति को हर लिया है। नहीं तो यदि बिना कुछ किए आपको अच्छा भारत मिल रहा है और आपको मैथिली शरण गुप्त पे भरोसा नहीं है तो भाई साहब आजमाने में क्या दिक्कत है? इन दुष्ट राजनेताओं ने आपको बहुत अच्छा भारत दे दिया क्या? इन दुष्ट राजनेताओं पे क्या भरोसा है? इन्होंने तो आपको अच्छे राजनेता नहीं दिए हैं। आपको कौन से राजनेता मिलते हैं मिस्टर अनिल खरे? कोई नहीं, जो जाति के एक मिनट मैं बताता हूँ कौन से मिलते हैं। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राजनीतिक के आधार पर फिर वो किनको चुनते हैं? जिनको वो विनेबल मानते हैं। वो विनेबल किसको मानते हैं? कि यदि अनिल खरे दुष्ट हैं, शोषण करने वाले हैं तो विनेबल है। यदि अनिल खरे बाहुबली हैं, उनका डर चलता है तो अनिल खरे विनेबल है। यदि अनिल खरे धनबली हैं, पैसा खूब कर सकते हैं तो अनिल खरे विनेबल है। यदि अनिल खरे अपराधी हैं, गुंडा हैं, मवाली हैं तो भय कारक करके जीतने की शक्ति है उनमें, लिहाजा वो विनेबल है। तो दुष्टों को विनेबिलिटी के आधार पर चुनते हैं। फिर जीतने के लिए क्या हथकंडे अपनाते हैं? दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, मुर्गे बांटते हैं और जिन गरीब लोगों के वोट फ्रीबी बांट के, दारू बांट के, साड़ी बांट के, पैसे बांट के खरीदते हैं, उनको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये पार्टी भिप के बंधे हुए एकदम मजबूर प्राणी है। अनिल जी इतनी बात मानते हो कि नहीं मानते हो आप? हाँ बिल्कुल, मैं तो सब साफ साफ दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन नहीं है पब्लिक के पास। क्या आपको ये ऑप्शन नहीं है कि आप जो है अच्छे भारत का संकल्प लें? ये किसने छुड़ा लिया आपसे ऑप्शन? यदि आपको कुछ करना नहीं है तो इस संकल्प को लेने में क्या कष्ट है? हम तो आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम तो आपसे ना चंदा मांग रहे हैं, ना आपसे जुलूस निकालने के लिए कह रहे हैं, ना आपको धरना के लिए कह रहे हैं, ना कोई हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, ना आपको दिल्ली चलो कह रहे हैं, ना कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने के लिए कह रहे हैं, ना कोर्ट कचहरी में पिटीशन लगा रहे हैं, ना अश्विनी उपाध्याय जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में PIL लगा रहे हैं, ना जो है ना अन्ना हजारे जैसे जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं, ना ही किसानों जैसे रेल रोको और चक्का जाम कर रहे हैं। और बिना किए यदि हम आपको अच्छा भारत देने की स्थिति में हैं और आपको उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना है तो आपको आजमाने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर कुछ हो तो सब साथ में, आपके कब नहीं है साथ में? चलिए, यदि आप साथ में हैं तो बताइए आप कितने स्कूल कॉलेजेस में गए
और कहा कि हम आपके बच्चों को एक ऐसा भारत दे देंगे जहां को बच्चों को एजुकेशन का फंडामेंटल राइट होगा और उनके काबिलियत की कोचिंग, उनके काबिलियत की शिक्षा उनके कंसल्टेशन में उनको मिल जाएगी और उन लोगों को भी मिलेगी जिनके खीसे में एक पैसा नहीं है। गए क्या आप? आज से शुरू कर दो, पहला पॉइंट। देखिए, यदि आप, और उसमें उम्र कुछ नहीं है, हम जो है हमारा टारगेट वोटर नहीं है, हमारा टारगेट वो बच्चा भी है जिसे समझने की अकल है बस। आर यू गेटिंग मी? बिल्कुल नहीं तो नहीं सही हो जाए। हाँ हाँ, भारत बदल जाएगा आगे तो नई जनरेशन का ही है। तो अनिल जी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप ये बताइए, अब लेट्स स्टार्ट विद द अनिल। अनिल एक समझदार व्यक्ति है, अनिल एक इंजीनियर हैं, अनिल एक दूरदर्शन में काम करते हैं, जिम्मेवार पोजीशन में हैं। क्या अनिल अपने प्रभाव क्षेत्र के स्कूल कॉलेजेस में जाके उनसे कहें कि वो एक आयोजन करें जिसमें मैथिली शरण गुप्त को बुलाएं, और मैथिली शरण गुप्त की जिम्मेवारी है कि वो बच्चों को कैसे, उनको जो है ना एजुकेशन का फंडामेंटल राइट मिलेगा और उन बच्चों को भी मिलेगा जिनके खीसे में एक पैसा नहीं है। और किसी जिम्मेवारी आपने हमें दे दी। हाँ, देखो इसको मैं निभाता हूँ। एक नंबर 1, अब आप ऐसे लोगों को खोजिए जो धार्मिक संगठनों से जुड़े हुए हों, जो धार्मिक संगठनों के पास जाए और कहें कि भाई साहब, जो आप कर रहे हो वो अच्छा है, आप लोगों को अंदर से बदल रहे हो, राइट? क्या हम आपके बाहर की डायमेंशन बदलने में आपकी मदद कर सकते हैं? क्या आप जिन अनुयायियों के पास, जो आपके अनुयायी हैं, क्या उनसे अच्छे भारत का संकल्प दिला सकते हो? तो मैं उनका बाहर का भारत बदल दूंगा। तो वो जो धार्मिक काम कर रहे हैं उसमें अंदर और बाहर में कॉन्ट्राडिक्शन खत्म हो जाएगा। अभी आप पूजा कर रहे हो, मेडिटेशन में बैठे हो, और बाहर जो है ना गुंडे जो है ना आपको गाली दे रहे हैं और डंडे बजा रहे हैं आपके ऊपर। आप पुलिस में जा रहे हैं, आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। एक किसी की गलती होगी, पूरे खानदान का नाम लिख दिया जा रहा है। जो लोग जो है वहां पर हैं नहीं, दूसरे शहरों में हैं, विदेशों में, उनके नाम भी लिख दिए जा रहे हैं। और ये मथुरा देखो ऐसी जगह है कि दोनों फील्ड आपको मैं कवर करा दूंगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अलग अलग काम सौंपो ना। जैसे एक आप काम लो अपने लिए कि हम जो ना स्कूल कॉलेजेस के पास जाएंगे, आप जो है धार्मिक संगठनों के लिए किसी दूसरे उचित व्यक्ति को चुनो। उससे क्या रहेगा कि हमारे पास हाँ काम डिस्ट्रीब्यूशन है, वर्कलोड राइट। नंबर, अब हम तीसरे पे जाते हैं। ढेर सारे कथावाचक हैं जो लाखों लोगों को इकट्ठा कर पा रहे हैं। जैसे मान लो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी को जाके कहा जा सकता है, वो मुझे वो जानते भी हैं, ठीक है ना? उनसे अभी वो यात्रा में है, एक ये अच्छा मौका है। मेरी बात ध्यान से सुनो, उसी यात्रा में पहुंच जाएंगे ना हम उनके साथ। हाँ तो बिल्कुल। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। जो धीरेन्द्र शास्त्री जी चाह रहे हैं हिंदू राष्ट्र, हिंदू एक हो, ये सब भी हो जाएगा। आपको हिंदू राष्ट्र भी मिल जाएगा, और हिंदू राष्ट्र किसी अन्य धर्म के विरोधी नहीं है। वो तो वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, जहां पर आप जो जिसको चाहे उसको माने। वहां कोई नहीं कहता है कि साहब आप मेरे जो है ना मैसेंजर को मानो, नहीं मानो तो तुम काफिर हो। ये घटिया बातें तो हिंदू धर्म नहीं कहता है ना। और ये कहने की क्या जरूरत है, जब हमने मुसलमानों को एक देश दे दिया है तो ये हिंदुओं का देश है, सभी रहें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देश तो हिंदुओं का है। बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं। ये देश हिंदुओं का है और हम उनको कोई मना भी नहीं है, वो जो कर रहे हैं अपना कर रहे हैं। लेकिन ये थोड़ी है कि हम सरकलम कर देंगे, हमें नहीं मानेंगे तो केवल एक ही भगवान है। ये वो केवल कर ही नहीं रहे हैं, वो घोषणा करके जो है ना सर तन से जुदा कर रहे हैं और आपकी व्यवस्था को ठेंगा दिखा रहे हैं।
हाँ बिल्कुल दिखा रहे हैं, दंगे से कहते हैं। देखिए क्या हिम्मत, तो मैं ये कह रहा, फिलिस्तीन संसद में जय फिलिस्तीन बोल दी, एक हिम्मत क्या है, हिम्मत थी कि कोई जय फिलिस्तीन बोल जाए बोल लेते समय। तो भैया वो अपराध क्यों नहीं है? इस दिन उसने कहा तो खून खोल गया, जय फिलिस्तीन नहीं, आपके खून खोले मिस्टर अनिल खरे, आपके खून खोलने से इस देश का भला हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ कि इस तरह का। तो क्या हम में से लोग, हमारे अकेला थोड़ी खोला है। नहीं, हम कह रहे हैं कि भारत हजारों करोड़ों भारतवासियों को खून खेल गए, इससे किसी को भला हो गया क्या? बाइक ले लें, बाइक ले लो। हेलो, हाँ देखो, थोड़ी देर तक जब तक हमसे बात कर रहे हैं और सब बातों को 2 मिनट के लिए पोस्टपोन कर दो, और यदि आप कहीं से बात करना चाहते हैं तो हम बात आगे की आगे। नहीं बिल्कुल। तो मैं जो, चूंकि देखो आपको मालूम है हमारी हर चर्चा रिकॉर्ड होती है, और उसका लक्ष्य जो है वो अनिल खरे नहीं है, वो दुनिया है। समझ रहे हो ना? बात हम अनिल खरे को माध्यम कर रहे हैं, लेकिन अनिल खरे से हम वो बातें कर रहे हैं जो देश के नाम संबोधित है। मतलब, और ये आपको मालूम है कि हमारी हर वार्तालाप रिकॉर्ड होती है, आपको ये भी मालूम है कि, और हमें ये भी मालूम है के बाद 1 मिनट पूरा वायरल हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अनिल खरे जी, मेरा आपसे प्रार्थना ये है कि यदि हम ऑर्गेनाइज हों, राइट, और आप जो कर रहे हो वो मुझे फोर्स मत करो, वो आप करते रहो, हम उसमें भी आपके साथ हैं। हाँ, बात समझ रहे हो ना? मैं उसमें आपसे भिन्न नहीं हूं, लेकिन आप मुझे फोर्स मत करो कि साहब आप ऐसा कर लो। नहीं, वो फोर्स नहीं कर रहा मैं आपको। अच्छा देखो, अब दूसरी बात सुनो, जैसे मान लो ये संगठन वाले हैं, इनसे कहो कि साहब मैथिली संगोष्ठी को बुला लेते हैं आपके बुंदेलखंड के लिए, वो तो बुंदेलखंडी है, और वो गारंटी दे रहे हैं कि ये आज के राजनेता दे चाहे ना दें, हम आपको बुंदेलखंड दे देंगे, और आपको अकेला बुंदेलखंड नहीं देंगे, जिन जिनको जो खंड चाहिए उनको वो दे देंगे, और उनको महापरिवर्तित भारत भी दे देंगे। यदि हमें बुंदेलखंड मिल जाता है तो वो बुंदेलखंड इसी दुर्व्यवस्था का एक बुंदेलखंड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल। तो अच्छी व्यवस्था का बुंदेलखंड क्यों नहीं चाहिए आपको? यदि मैं नहीं, इस बात पे हम चर्चा करते हैं अभी, इस पे चर्चा करते हैं अभी, इसको छोड़ना नहीं है इस टॉपिक को। ये तो हमारे लिए एक मॉडल हो जाएगा पूरे देश के लिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हम भी बुंदेलखंड के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन हमें अच्छे बुंदेलखंड के संघर्ष करना है, जिसमें 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार वाला बुंदेलखंड भी मिले और भारत भी मिले, और जिसे जो खंड चाहिए वो खंड भी दे दूंगा, क्योंकि यहाँ खंड पैदा करने में कोई दिक्कत ही नहीं है ना, यहाँ संसाधन पैदा करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हर जिले के लिए और हर प्रदेश के लिए पार्लियामेंट और बिल जो है ना विधानसभा बनाने में कोई संपत्ति पैसा भारत सरकार का नहीं लगेगा, क्योंकि हम जो भी संपत्ति पैदा करेंगे उतने भारत विकास निधि का निर्माण हो जाना है। आपके यहाँ तो प्रॉब्लम ये भी है कि बुंदेलखंड बन जाएगा तो उसके 5 साल 10 साल तक जो है ना आप अपनी विधानसभा नहीं बना पाओगे। यदि आप नया जिला बनाते हो तो कलेक्टर एसपी के ऑफिस नहीं बना पाते हो। है अभी निवाड़ी में, अब आपका क्षेत्र है टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जहाँ आपने इतने टाइम रहे हैं, निवाड़ी बना, अभी तक कोई कलेक्ट्रेट वगैरह नहीं बन पाया निवाड़ी में। तो यदि कलेक्ट्रेट भी बन जाए, जिला अस्पताल भी बन जाए, और अस्पताल भी ऐसा हो जो कि हजारों एकड़ों में फैला हो, और जहाँ पे सभी पैथियां साथ में हो, और आपके दिमाग को तकलीफ ना दी जाए कि भैया आपको कौन सी पैथी चाहिए, आपके जो है सिम्टम्स और चीजों को कैप्चर करने के लिए जैसे ही आप बटन दबाओगे एक वॉलंटियर पहुंच जाएगा, आपके जो भी टेस्ट वेस्ट होना है वो सब अपने आप हो जाएंगे, और आपके खीसे में 5 पैसे नहीं है तब भी होंगे, और कोई भी चीज मुफ्त में नहीं होगी, वो आपके कल्प वृक्ष अकाउंट पे माउंट होंगे, और जब आप कमाने लग जाओगे तो अपने आप पट जाएंगे। वो तो मुफ्त कुछ नहीं है यहाँ पे। जैसे आपने देखा होगा ऋषि मुनियों को, जैसे जब कभी घी की जरूरत होती है तो उन्होंने कहा जाओ पानी भर लाओ, राइट, और उसी पानी से उन्होंने पूड़ियां बना ली, सब बना लिया, और फिर उतना घी उन्होंने नदी में डाल दिया, तो उनके लिए नदी क्या बन गई? कल्प वृक्ष बन गई कि नहीं बन गई? बिल्कुल। तो इस मॉडल में वही सब चीज है
कि हम तो आपको महापरिवर्तित भारत दे रहे हैं, जहां आप दिक्कत में होंगे तो आपको थाना नहीं जाना होगा, आप बटन दबाएंगे तो एक वेल ट्रेन्ड वॉलंटियर अच्छी वेशभूषा में आपके पास पहुंचेगा और आज की तुलना में 1000 गुना बेहतर एफआईआर दर्ज कर देगा। वहीं पर कोई झूठी एफआईआर दर्ज नहीं कर पाएगा, वहीं पे कोई झूठी गवाही नहीं दे पाएगा, वहीं पर कोई झूठी विवेचना नहीं कर पाएगा, वहीं पर कोई झूठी वकालत नहीं कर पाएगा, जिससे आज जो है 60-70% लोग जो जेल में सड़ रहे हैं, या तो उन्होंने गुनाह नहीं किया है या बहुत छोटा गुनाह किया है, उससे बहुत अधिक सजा वो पा रहे हैं। और बहुत सारे लोग तो पूरी तरह से निर्दोष हैं, उनसे वही लोग ज्यादा पा रहे हैं सजा, वही लोग ज्यादा पा रहे हैं। तो इस यदि ये दुष्ट व्यवस्था बदल जाए, जिसमें आपको बिना थाने जाए सिर्फ बटन दबाने से एफआईआर दर्ज हो जाए, और कोई आपके विरुद्ध झूठी एफआईआर दर्ज करने का, झूठी गवाही देने का, झूठी विवेचना करने का और झूठी वकालत करने का साहस नहीं रखेगा, ऐसा अद्भुत भारत आपको क्यों नहीं चाहिए? जहां पर भारत सरकार के ऊपर 1 पैसे का खर्च नहीं होगा और ऐसे एविडेंस कलेक्ट अपने आप हो जाएंगे टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए, जो आज की पुलिस सोचने की औकात नहीं रखती है। जहां पर अभी तो आप कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाते हैं और आपको न्याय नहीं मिलता है, वहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम से आपको घर बैठे अधिकतम 30 दिन में न्याय मिलेगा, और वो न्याय होगा, जजमेंट नहीं होगा। तो आप कहेंगे कि क्या आप जज के दिमाग में घुस जाएंगे? भाई साहब, आप कैसे न्याय दिलाएंगे? तो उसके लिए बड़ी सरल प्रक्रिया रखी गई है, वो है कि अपील की 2 तरीके की अपील रखी गई है, अपील अगेंस्ट द जजमेंट और दूसरा है अपील अगेंस्ट द जज। और यदि आप अपील अगेंस्ट द जज को प्रेफर करते हैं, इसका मतलब है आप आरोप लगा रहे हैं कि जज महोदय ने पर्याप्त साक्ष्यों को जानबूझकर अल्टीरियर रीजन के कारण जो है नजरअंदाज करके गलत निर्णय दिया है। ऐसी स्थिति में उन जज महोदय को स्वयं कटघरे में खड़ा होना होगा और अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा, और यदि वो जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाते हैं तो वो डी पैनल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डी पैनल हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो डी पैनल का मतलब है कि वो जज नहीं रहेंगे और उन्हें लाखों रुपए का हर्जाना देना होगा। अब बताओ, कोई जज की औकात होगी कि वो आपके साथ न्याय ना करे? मैं आपसे पूछता हूं अनिल खरे साहब, किसी जज की औकात होगी कि न्याय ना करे? अगर अकाउंटेबिलिटी इस तरह से तय हो जाएगी तो बिल्कुल जज अपना प्रॉपर काम करेगा। ये तो घंटे को आए नीलोड बैठ के और सब किताबी का देख के चले गए। नहीं, लेकिन ये तो मॉडल का हिस्सा है और इसको जमीन पे उतारने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा है, तो भाई साहब आजमाने में क्या दिक्कत है? तो मैं चाहता हूं कि आप धार्मिक संगठनों के लोगों को पकड़ो, मैं चाहता हूं कि आप जो है कथावाचक, आप हमें मथुरा की जिम्मेवारी दे दो, मैं पूरी लिस्ट बना के टाइम लेके फिर आपसे डिस्कस करता हूं। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि आप एक विभाग अपने पास लो, दूसरे विभागों के लिए अलग अलग व्यक्ति को चुनो। हाँ, अलग अलग वही उनकी लिस्ट बनाऊंगा ना, वो दूंगा आपको। जैसे अज्यूम करिए कि मथुरा में जो है और आगरा में और उस इलाके में ढेर सारे जो है ना आश्रम है, जय गुरुदेव जी का ही आश्रम है। अब वहाँ पे 2 किलोमीटर है हमारे घर से। वो जो है वहाँ पे दुष्ट व्यक्ति बैठा हुआ है जो उनका जय गुरुदेव का ड्राइवर था, और वो व्यक्ति जो है ना अपने आप को मठाधीश बना लिया है। उसे अच्छे भारत से कोई लेना देना नहीं है, उसका काम सिर्फ चंदा इकट्ठा करना है। ठाकुर देवकीनंदन हमारी कॉलोनी में रह रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, तो भैया उनमें से ही किसी लोग को पकड़ो कि भैया जो तुम कर रहे हो करते रहो, अच्छा बुरा कर रहे हो उससे भी मुझे लेना देना नहीं है। क्या आपके शिष्यों को अच्छा भारत यदि संकल्प से मिल जाए तो ले सकते हो? और आपको आपको अगले 7 डेज में सारा प्लान अपना इंडियन आदमियों को इसके लिए रहे हैं,
तो मैं आपको क्षेत्र बता दूं तो आपको थोड़ा सा वो आदमी पहला क्षेत्र है, पहला से क्षेत्र है शिक्षा और शिक्षक, राइट, मतलब उसमें विद्यार्थी आ जाएंगे। दूसरा क्षेत्र है धार्मिक संस्थान, जिसमें गायत्री परिवार, जिसमें ब्रह्म कुमारी, जिसमें सभी जितने भी धार्मिक संगठन हैं, और उन धार्मिक संगठनों ने एक रीजनेबल अपनी वो बना ली है। जैसे हम तो आसाराम बापू का भी कहेंगे, पूरे देश में फैला हुआ है। तो वो जो करते रहे, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। यदि वो कुछ ऊंच नीच भी कर रहे हैं तो उससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ इतना लेना है कि क्या वो अपने शिष्यों को अच्छा भारत देना चाहते हैं, और वो संकल्प ले लें अच्छा भारत देने की जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त की है, और आपको बिना तकलीफ दिए देंगे, और उसकी शुरुआत 9वें दिन से हो जाएगी। और उसका आधार ये है कि आप हमारे मॉडल के 4 सरल उपाय करोगे तो 100 करोड़ हो जाओगे। तो हमारे चुने हुए नेता बेबस हो जाएंगे, और यदि वो हमारी बात नहीं मानते हैं तो हमारे पास उनको डिफीट करने का बहुत सरल सा उपाय है। एक राजनीतिक पार्टी है जो क्राइम फ्री भारत मिशन की ही है। आपको मालूम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। किसका? श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी, जो कि क्राइम फ्री भारत मिशन की पार्टी है, उसका रजिस्ट्रेशन हो गया है। और ये पार्टी सिर्फ इसलिए, ये पार्टी सिर्फ इसलिए क्रिएट की गई है कि जो महारथी लोग अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के 543 के जो है ना मेरिट लिस्ट में आएंगे, उन्हें सांसद का टिकट देने के लिए केवल ये पार्टी पैदा हुई है, राइट। तो आपको टिकट मिलने की गारंटी है। तो यदि जो है ना ये हमारी बात नहीं मानेंगे तो हमारे 543 लोग, 100 करोड़ लोग जो जुड़ेंगे वो रोज संकल्प लेंगे, और सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता हार जाएंगे, कोई नहीं बचेगा यदि हमने ये संकल्प पूरा कर लिया। अब बताओ अनिल खरे जी, हमें आपको अच्छा भारत देने के लिए कौन जो है ना रोक सकेगा, जब हमें भारत सरकार के रिसोर्सेस की भी जरूरत नहीं है। हमें भारत सरकार के खजाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत मैथिली शरण गुप्त ने 2 ऐसे मॉडल बनाए हैं कि भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा पहुंच जाएगा और उसे अपने देशवासियों से टैक्स नहीं लेना होगा। हम हर देशवासी को एक कल्प वृक्ष अकाउंट भी दे रहे हैं, जहां आपको पैसा मांगना नहीं पड़ेगा। आपको पैसा चाहिए तो अपने आप वो फ्लो होके आ जाएगा, और जब आपके कमाने वाले अकाउंट में आएगा तो आराम से पट भी जाएगा, क्योंकि कोई चीज मुफ्त नहीं है। तो आपको सक्षम बनाया जा रहा है, कोई चीज फ्री में नहीं दी जा रही है, और आपको अच्छा भारत दे दिया जा रहा है। आपको 5 मौलिक अधिकार दिए जा रहे हैं, रोजगार का मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार, आपको जो है स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, भोजन का मौलिक अधिकार, और प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस का मौलिक अधिकार। आज आपको कोई खुशहाली का मौलिक अधिकार दे रहा है क्या? आपको खुशहाल बनाने की जिम्मेवारी मैथिली, हम ये कह रहे हैं नहीं, खुशहाली की तो बात भी नहीं करते हैं। मुझे तो आज तक कोई नहीं दिखा जो कह रहा हो कि मैं तुमको खुशहाली का मौलिक अधिकार दे दूंगा। नहीं है उनके उसमें खुशहाली। तो अब अपन फिर से लौट के विषय पे आते हैं कि पहला शिक्षा शिक्षक, दूसरा जो है अपन धार्मिक संस्थान, तीसरा कथावाचक, चौथा जो है विभिन्न जो है, जैसे मान लो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वकील हैं, राइट, क्योंकि यहाँ पर हर बुक, हाँ, तो जो प्रोफेशनल्स ग्रुप हैं, टीचर्स हैं, और वो हैं, इवन लेखपाल हो सकते हैं, तो विभिन्न समूह, राइट, उसमें हम इंडस्ट्रियलिस्ट की बात भी कर रहे हैं। जानते हो क्राइम फ्री भारत की इंडस्ट्री, मेरे पास